आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिलिपियों की पत्री की जो परिचय है उसकी प्रस्तावना को हम लोग देखेंगे कि जब पौलुस इस पत्र को लिखता है तो वो किस परिस्थिति में लिखता है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। यीशु मसीह के जन्म से 40 साल पहले वहाँ पर रोमी साम्राज्य का समय था। वहाँ पे जो रोमी लोग थे वहाँ पर शासन करते थे। मार्क एंटनी नामक एक रोमी सैनी ने इस नगर पर कब्जा किए हुए था और कुछ समय बाद वहाँ पर सीसर अगस्तस ने अपना कब्जा जमाया था। मार्क एंटनी को युद्ध में पराजित करके, यानी कि मार्क एंटनी को युद्ध में हराकर वहाँ पर सीसर अगस्तस ने अपना कब्जा जमाया था। पौलुस रोमी कारावास में होता है, यानी कि पौलुस बंदीगृह में होते हैं और वहाँ से पौलुस फिलिपियो नगर को इस पत्र को लिख रहे हैं। रोमी साम्राज्य के समय फिलिपियो नगर एक प्रमुख नगर हुआ करता था और यहाँ की जो प्रमुख जो भाषा शैली थी वो लतीनी भाषा थी जो वहाँ के रोमियों द्वारा बोली जाती थी। यहाँ पर प्रमुख रूप से रोमी संस्कृति थी। वहाँ के जो मुख्य जो याजक था, जो मुख्य वो व्यक्ति था, उसी के द्वारा वहाँ के जो लोग जो चलाए जाते थे, जैसा वो व्यक्ति कहता था, वहाँ का जो याजक था, उसी प्रकार वहाँ के लोग चलते थे। वहाँ पर जो पहली बार जब प्रचार किया गया तो 51 से 52 ईस्वी में फिलिपियो नगर में प्रचार किया गया। उस समय लूका और सीलास, पौलुस और तीमुथियुस वहाँ पर पहली प्रचार यात्रा में प्रचार करते हैं और वहाँ पर जो पहली बार जो विश्वास जिसने किया वो एक स्त्री ने विश्वास किया और उस स्त्री का नाम है लुदिया। और उस लुदिया नामक स्त्री ने वहाँ पर विश्वास किया और उसके द्वारा उसका पूरा घराना विश्वास में आया, उद्धार पाया और उसी के द्वारा वहाँ पर कई लोग विश्वास में आए। और अब जब पौलुस वहाँ पर दूसरी प्रचार यात्रा में जाते हैं तब पौलुस को बंदीगृह में डाल दिया जाता है और बंदीगृह में पौलुस जब होते हैं तो उस बंदीगृह से पौलुस इस दूसरे पत्र को लिखते हैं। और पौलुस और तीमुथियुस, जब आप फिलिपियो की पत्री 1 अध्याय 1 और 2 पद में जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे पौलुस और तीमुथियुस एक अभिवादन देकर शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तीमुथियुस भी अपने कुछ बातों को, कुछ वर्ड को भेज रहा है, क्योंकि इसका मुख्य जो लेखक है वो पौलुस है, लेकिन उसमें तीमुथियुस अपने कुछ अभिवादन को भेज रहा है। और पौलुस वहाँ के जो मसीही लोग हैं उन्हें सचेत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ गलत शिक्षा आ गई थी और इसलिए वहाँ पर पौलुस इस पत्र को लिखता है कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, लेकिन प्रभु की दया जब तक हमारे साथ है, हम आपसे आकर मिलेंगे। प्रभु की दया हमारे साथ बनी हुई है, जब तक प्रभु का कार्य हमारे जीवन से, तब तक वो हमसे पूर्ण करवाएगा। लेकिन मैं आपसे लालसा करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि मैं आपसे जल्दी ही आकर मिलूँगा। पौलुस एक आनंद के साथ, एक हर्ष के साथ, एक उत्साहपूर्वक जब इस पत्र को लिख रहा होता है, बंदीगृह में होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कार्य के लिए एक जोश के साथ, एक दृढ़तापूर्वक, एक विश्वासपूर्वक पौलुस इस पत्र को लिखता है और वहाँ के मसीहियों को सचेत करने की कोशिश करता है कि आपके लिए जिसने जान दिया वो प्रभु यीशु मसीह है और उस यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार मैंने आपको पहले सुनाया था, उसी सुसमाचार पर आप दृढ़ होकर चलते जाइए और वही सुसमाचार आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। और वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, जिसने सब कुछ को हराकर, सब कुछ के ऊपर, पूरे संपूर्ण सृष्टि के ऊपर, शैतान के ऊपर, सब कुछ को पराजित कर वो सब के ऊपर आज श्रेष्ठ है, जिसने इस संसार को जीत लिया है, जिसने इस मृत्यु से विजयी पाई है। वो व्यक्ति आपको भी अनंत काल का जीवन दे सकता है, वो व्यक्ति आपको जीवन देगा। और इसलिए पौलुस वहाँ पर जब सुसमाचार सुनाते हैं तो इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। जब फिलिपियो की किताब 1 अध्याय उसके 21 पद में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर पौलुस अपने विषय में कहते हैं कि मैं
मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मसीह हमारे लिए उस प्राण को दिया, हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा, क्योंकि हम बचाए गए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बचाए जाएं, और इसलिए मैं इस पत्र को लिखता हूँ कि परमेश्वर आप सब के बीच में कार्य करे, परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करे, और आप सब इस खरी शिक्षा को ग्रहण करें, ना कि आप लोगों को भरमाने में आए, लोगों को बहकाने में आए, आप झूठी शिक्षा की ओर ना फिरें। जिसने आपको अनंत काल का जीवन देने का जो वायदा किया है वो यीशु मसीह है, जिसने आपको अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है, जिसने आपको अपना इकलौता पुत्र होने का अधिकार दिया है, उसी एक इकलौते पुत्र आपको अनंत काल का जीवन भी दे सकता है। पौलुस वहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपके लिए यीशु मसीह जो सबसे जो प्रथम जो स्थान है वो यीशु मसीह का है। और इसीलिए पौलुस जब इस पत्र को लिखते हैं तो वहाँ पर बड़े ही हर्ष के साथ, बड़े ही आनंद के साथ इस पत्र को लिखते हैं। लेकिन तीमुथियुस की ओर से अभिवादन भेजा जा रहा है। तीमुथियुस भी अपना कुछ अभिवादन भेज रहा है। जब फिलिपियों की किताब 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि पौलुस अपने आप को मसीह का दास कहकर संबोधित करता है। कहीं कहीं पर प्रेरित या प्रचारक या शिक्षक कहकर पौलुस अपने आप को संबोधित करता है। तो पौलुस अपने आप को दास और प्रेरित और शिक्षक कहकर संबोधित करते हैं। और वहाँ पर जब तीमुथियुस इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेरा कुछ अभिवादन आपके पास आता है, जो कि आपको भी इस गलत शिक्षा से निकलने में आपको मदद करेगा। लेकिन जब पौलुस इस पत्र को लिखते हैं, वो 60 से 62 ईस्वी में इस पत्र को लिखते हैं, और मुख्य रूप से इसका जो लेखक है वो पौलुस ही है। लेकिन तीमुथियुस अपनी कुछ अभिवादन को भेज रहा है। पौलुस दुख में होता है, कारावास में होता है, सताव का सामना करता है, ऐसी दिक्कतों का सामना करता है, लेकिन फिर भी आनंद के साथ, एक हर्ष के साथ, एक यीशु मसीह की उस दया के साथ फिर भी वो आपको इस पत्र को लिखने का साहस करता है। और पौलुस कहता है, मैं आप सब के लिए मैं इस पत्र को लिखता हूँ कि हम पर जो बीता वो मसीह के कारण हम पर बीता, लेकिन फिर भी मैं आनंदित हूँ क्योंकि आप सब मसीह में बचाए जाएंगे। आमीन।